हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैथमेटिक्स में और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में उसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। हमने बताया था रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, सर्कल और ट्राइंगल का। आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। दोनों मिलाकर के टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर करके जाने एग्जाम में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हमने लिखा है ट्रिगोनोमेट्री में, रेशियो का, आइडेंटिटीज़ का और स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड जो सवाल है, तो ये सब आप क्वेश्चंस बिल्कुल बना लेंगे रेशियो वाले। तो ये सवाल सब बनाएंगे। साइन थीटा बराबर दिया 3/5, फाइंड दी ऑल टी रेशियो, टैन थीटा, ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस हमने अपने वीडियोज़ में पढ़ाए बताए हैं आपको। तो आप ज़रूर हमारे वीडियोस को देख लेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा ट्रिगोनोमेट्री में तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बिल्कुल बनाएंगे, इस तरह के सवाल बिल्कुल सॉल्व करें। एमसीक्यूज़ में इस तरह ही के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रैक्टिस करें। एंगल वाले सवाल बिल्कुल याद रखेंगे वैल्यूज़ को, और उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बनाएं ट्रिगोनोमेट्री का ये सवाल। यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज़ वगैरह में जो सवाल पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज़ में भी इस तरह के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल आप बनाएं सवाल और प्रैक्टिस करें। फिर यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। रेशियोज़ में आप बिल्कुल बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आराम से। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। ट्रिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये वाले सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। साइन a - b 1/2 a + a और b का वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने बनवाए हैं आपको, तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देख लीजिए अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होता है। अब आते हैं प्रूफ करने वाले में। आइडेंटिटीज़ से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रूफ करने वाले ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू वगैरह में मिलेगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो आप ये सब बिल्कुल बना लेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल आराम से बना देंगे एग्ज़ाम में। और ये भी यहाँ पर देखेंगे प्रूफ करने वाले सवाल। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर है, आप ये है प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस। आइडेंटिटीज़ में जो प्रूफ करने वाले पूछेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है। ये वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना है। एक ही तरह के है, खाली मेथड्स इस्तेमाल एक ही तरीके का होगा, सिर्फ फार्मूला चेंजेस होगा। और क्यूब वाला, स्क्वायर वाला भी क्वेश्चंस जो है वो भी आप बना लेंगे। इसमें साइन को कन्वर्ट करना है, साइन बाई कॉस में, कॉट को कॉस बाई साइन में, वही इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करवाए हैं आप। तो ज़रूर ये सवाल आप ज़रूर कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए ट्रिगोनोमेट्री में। यह है आइडेंटिटीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सब सवाल आप ज़रूर बनाएं। ये सब सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आराम से ये सब क्वेश्चन आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन आप बना देंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। और हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल आएंगे ना, वो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली 100% श्योर रहें आप, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू में इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं, आप बिल्कुल बना लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए, हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया हाइट एंड डिस्टेंस का, उसका वीडियोज़ बना हुआ है, तो इससे पहले वाले का वीडियोज़ में देख सकते हैं। बी पे टिक लगा हुआ है, सी पे टिक लगा हुआ है, आप बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे डॉट जो दिए हुए हैं वो आंसर है, ठीक है, ये आंसर है इसका, आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आंसर हमने लिख दिया है। क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये बिल्कुल बनाएंगे आप, इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल बनाएं। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ आप बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के फिगर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस करते जाएं। बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह के सवाल, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही तरह के फिगर्स के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बनते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज रहता है, यानी पैटर्न सेम रहता है और उसमें वैल्यूज़ के लिए अलग होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को। फिर यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बनाएंगे आप, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बनाएं और प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये सवाल हो गया, ये वाला स्पीड वाला सवाल जो है वो क्वेश्चन ज़रूर बनाएंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस को छोड़ देना, कम्प्लीमेंट्री वाला सवाल जो है वो पूछा नहीं जाएगा, चांस कम लगता है।
फिर भी देख लेना क्वेश्चंस। यहाँ पर एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, इस तरह के क्वेश्चंस भी बिल्कुल बना लीजिएगा आपसे बन जाने चाहिए क्वेश्चंस। और इस तरह के भी क्वेश्चंस जो है आप बिल्कुल पहले प्रैक्टिस कर लें। ये सवाल, ये क्वेश्चन एरोप्लेन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोप्लेन वाले जो सवाल है बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चंस भी है, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लें आप। इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है, देख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये क्वेश्चंस हो गया, फिर ये वाला हो गया, ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चंस हो गया, फिर ये, इसके बाद जब आप ये बना लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो जब बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बिल्कुल बना करके जाएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर के सवाल आएंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री 12 और इससे 6, तो टोटल 18 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर टिक लगा दिया है, ये डॉट लगा दिया, जो इसका आंसर आप बनाते जाएंगे। इस तरह के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। डिस्टेंस फार्मूला, इक्वी डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये बनाते जाएं आप, इन सारे सवाल को करते जाएं। फिर यहाँ पर ध्यान दें, डिस्टेंस फार्मूला पे सवाल है, इक्वी डिस्टेंस पे मिलेगा आपको। इक्वी डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आप बनाएं। इक्वी डिस्टेंस के लिए आप ये फार्मूला याद रखिएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चंस बिल्कुल आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो यहाँ ये सवाल, ये वाले देख लीजिए, ये क्वेश्चंस, ये सब सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, रेशियो वाला याद रखना है आपको, रेशियो वाले सवाल, मिड पॉइंट वाले सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस जो है बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चंस आप बना लें, बिल्कुल अच्छे सवाल हैं ये सब जो क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यूज़ चेंज रह सकते हैं, वरना पैटर्न सेम रहेगा क्वेश्चंस का, याद रखेंगे आप, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। ये बना लें आप इस तरह क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस ये पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे 4 वर्टेक्स दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है, एक मिसिंग वाला या कोई इसमें वैल्यू मिसिंग है तो वो पूछा जा सकता है। आप ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल बना लीजिए, ये भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें आप, और ये भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कर लेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा, प्रैक्टिस करें सवाल को, देखेंगे आप जब एग्जाम देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चंस या एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुँचाइए ताकि ये वीडियो से लोग फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।